जेटी टाइम्स न्यूज इंडिया। आज हम जानेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, देश भर की बड़ी खबरें। तमाम ऐसी खबरें जैसे रसोई गैस सिलेंडर की रेट बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा जिक्र हुआ है। साथ ही मोदी ने एक योगा प्लान को लेकर एक नई पहल शुरू की है जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए और कुछ भी बताएंगे सरकार की स्कीम के तहत। साथ ही पीएम मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं और चीनी वायरस लॉकडाउन 5 को लेकर कुछ अपडेट्स हैं आपको बताएंगे। साथ ही किसानों को बड़ी राहत की खबर है और जानेंगे आज के मौसम समाचार, ताजा सोना चांदी और पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं, सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। निसागरा चक्रवात से महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट, 2 दिन में ही तापमान में गिरावट। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद देश में एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी है। यह तूफान अरब सागर से बन रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसागरा नाम के चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसका असर भी दिखने लगा है। गुजरात के भावनगर में तेज बारिश हुई है। IMD ने बताया कि कम दबाव वाला क्षेत्र से आज सुबह से और कम हो गया है। इस चक्रवाती तूफान के 3 जून की शाम और रात के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तट में टकराने की उम्मीद है, जिससे भारी वर्षा और भारी तबाही होने की आशंका जताई जा रही है। तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट हुई है। रात में बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम ने करवट बदल ली है। लगातार 2 दिन से तापमान में गिरावट आई है। हमारी दूसरी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। LPG सिलेंडर प्राइस अलर्ट, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से हुई बढ़ोतरी। जानिए अब कितना देना होगा आपको दाम। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में सोमवार से बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते भारत में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोमीटर वाला बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 11.50 रुपए महंगा हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पहले दिल्ली में इसकी कीमत 581.50 रुपए थी, अब इसकी 593 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इसी तरह कोलकाता में अब इसी कीमत पर 616 रुपए का हो गया है। ये देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। पीएम मोदी ने दिया नया टास्क, योग करने पर वीडियो बनाकर यहाँ करें अपलोड। पीएम मोदी ने कहा है कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अधिक प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के तहत ऐलान किया है कि इसके साथ उन्होंने कुछ योग पर अहम चर्चा की है। कोरोना काल में इसकी असलियत क्या है, उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई है। इन दिनों उनकी बहुत दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। उन्होंने कहा है कि हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानना चाहा है, इसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वो भी आज यहाँ तो ऑनलाइन योग क्लास ले रहे हैं या उनसे जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी एक प्रकार का अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता शुरू की है। भारत नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं और जीतने वालों को 1 लाख रुपए मिल सकता है। बता दें कुछ दिन पहले ही आयुष्मान भारत ने लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई थी। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे नहीं पड़ते, इनका मुफ्त इलाज नहीं होता, तो एक मोटा अंदाजा बताता हूं, उन्हें 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपनी जेब से खर्च करना पड़ा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हो वो करते हुए दिखाना है और योग से अपने जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में बताना है और आप भी जीत सकते हो प्राइज। एक और ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। CII के इवेंट में बोले पीएम मोदी, वायरस से लड़ने के लिए उठाने होंगे सख्त कदम, अर्थव्यवस्था का भी रखना होगा ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय उद्योग जगत के साथ देश को आर्थिक वृद्धि की राह पर लाने का मंत्र साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने CII के वार्षिक सत्र को संबोधित किया और 125 साल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए उनको बधाई दी। 125 साल की यात्रा बहुत लंबी होती है, अनेक पड़ाव और उतार चढ़ाव आए होंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस स्थिति में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक की बात शुरू की है और निश्चित तौर पर इसके लिए भारतीय उद्योग जगत को काफी बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा है कि भारत को फिर से तेजी विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। इंटेंट,
इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल ही में बोल्ड फैसले किए गए हैं, इसमें भी आपको इन सभी पर झलक मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इवेंट पे कहा है, कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना है, हमारी उच्च प्राथमिकता में से एक है। इसके लिए सरकार जो फैसले अभी तुरंत लिए जाने जरूरी हैं वो ले रही है। साथ में ऐसे भी फैसले लिए जा रहे हैं जो लंबे समय देश की मदद करेंगे। एक और न्यूज आ रही है, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले, 204 की मौत। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में जो कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 2 लाख हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,171 नए मामले सामने आए हैं और 204 की जान चली गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 95,527 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 48.07% पर पहुंच गया है। सर्राफा बाजार से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सोने की कीमत पर 1395 रुपए को उछाल और चांदी भी चमकी। वैश्विक बाजार में तेज। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में 1395 रुपए उछलकर 41,705 करीब 10 ग्राम पर पहुंच गया है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार चांदी की कीमत भी 2879 रुपए बढ़कर 38,100 रुपए किलो हो गई है। HDFC सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक जिन्स टपन मैटर पटेल ने कहा है कि दिल्ली के 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1395 रुपए मौजूद हुआ है। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के मूल्य में तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों मूल्यवान धातुओं में तेजी रही है। सोने का भाव जहां $1514 प्रति औंस रहा, वही चांदी की कीमत $12.96 प्रति औंस दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि जिंसों के दाम में सुधार के बाद सोने के भाव में तेजी आई है। स्टॉक मार्केट से एक बड़ी न्यूज आ रही है, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 9,900 के पार। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 300 अंकों से अधिक तेजी देखने को मिली और इस दौरान कोटक बैंक, HDFC बैंक, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी से दौड़ते हुए नजर आए। शुक्रवार कारोबार के दौरान सेंसेक्स सपाट खुला, लेकिन जल्द ही 309 अंक और 0.93% बढ़कर 33,613 पर पहुंच गया। निफ्टी 98.10 अंक 1% बढ़कर 9,924 तक पहुंच गया। एक बड़ी न्यूज आ रही है, अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 18 पैसे कमजोर। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 18 रुपए पैसे गिरकर 71.51 पर खुला। इसकी प्रमुख वजह डॉलर का मजबूत होना और शेयर बाजारों का कमजोर रुख के साथ शुरू होना माना जा रहा है। मुद्रा कारोबारी के अनुसार अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयर बाजारों की शुरुआती धीमी रहने का असर पड़ा है रुपए पर। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेश निवेशों बने रहने के लिए गिरावट सीमित दायरे में रही। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार पर डॉलर के मुकाबले 18 पैसे टूटकर 71.51 पर चल रहा है। तो ये थी टॉप ब्रेकिंग न्यूज। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए मेरा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए द गैजेट शो।